हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार डिस्क्रीट मैथ का द लॉ ऑफ लॉजिक्स का पार्ट 5 में कर रहा हूँ, जो यूनिट 1 का है। मैं पहले आइडेंटिटी लॉ करता हूँ। मैंने ट्रूथ टेबल से आइडेंटिटी लॉ या कोई भी लॉ को हम लोग पहले वेरीफाई कर चुके। ट्रूथ टेबल से भी इसको वेरीफाई करेंगे, लेकिन ट्रूथ टेबल से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को लॉजिकल एक्सप्रेशन को हम लोग प्रूफ किए थे। लेकिन इसमें हम लोग आइडेंटिटी यूज करके, यानी लॉ ऑफ लॉजिक लगा करके हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे वो देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटी लॉ लिए हैं। यहाँ पर कैपिटल टी स्टैंड फॉर टोटोलॉजी, यानी कैपिटल टी क्या हम लोग डिनोट करेंगे। कैपिटल टी क्या हम लोग को कैपिटल टी से क्या पता लगता है? टोटोलॉजी। कैपिटल एफ अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब कंट्राडिक्शन, और पी लिखा हुआ है तो स्टैंड फॉर एनी प्रोपोजिशंस, माने कोई भी प्रोपोजिशंस है। देन इसका ट्रूथ टेबल देखिए। पी का ट्रूथ टेबल होगा, यहाँ पर पी का ट्रूथ टेबल होगा या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ओके स्टूडेंट्स, और जब टोटोलॉजी रहता है तो मेरा ऑल एंट्री क्या हो जाता है? ट्रू हो जाता है। और जब कंट्राडिक्शन रहता है, एफ यहाँ पर कंट्राडिक्शन है तो कंट्राडिक्शन में दोनों फॉल्स रहता है। ओके स्टूडेंट्स, इतना तो हम लोग समझेंगे कि अगर P में कोई भी अगर प्रोपोजिशंस रहता है तो एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा। अगर टोटोलॉजी होता है तो दोनों ही ट्रू होता है। अगर कंट्राडिक्शन होता है, F कंट्राडिक्शन है यहाँ, तो दोनों ही फॉल्स होता है। अब यहाँ पर देखेंगे P डिसजंक्शन T, और P डिसजंक्शन T अगर जो देखते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या लिखते हैं? अगर दोनों P और T की बात करता है, दोनों अगर ट्रू है तो हम लोग ट्रू लिखेंगे। अगर दोनों में से कोई एक ट्रू है, यानी P और T में से कोई एक ट्रू रहेगा, तो हम लोग को ट्रू लिखाता है। और हम लोग को कंजंक्शंस में क्या होता है? दोनों में से कोई एक ट्रू रहता है या दोनों में से कोई एक फॉल्स रहता है। दोनों में से कोई एक फॉल्स रहेगा तो फॉल्स लिखाएगा, लेकिन इसमें दोनों ही ट्रू है, P और T दोनों ट्रू है, तो क्या लिखाएगा? ट्रू। यहाँ पर देखिए ये और ये, मैंने P और T में कम से कम एक फॉल्स है, इसीलिए ये लिखाएगा फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए P और F में कंजंक्शंस है, तो कंजंक्शंस में देखते हैं कि दोनों ट्रू है, इसीलिए ट्रू होगा। F और F दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए कंजंक्शंस में क्या देख रहे हैं हम लोग? ट्रू और फॉल्स है। P और F में ट्रू और फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा। सॉरी, अगर कंजंक्शंस में कोई एक फॉल्स है तो वो फॉल्स होगा। कंजंक्शन में क्या होता है कि P और F में दोनों में से कोई अगर एक फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा, फॉल्स और फॉल्स रहेगा तो फॉल्स होगा। और हम लोग डिसजंक्शन में क्या करते हैं कि एक ट्रू रहता है और एक फॉल्स रहता है, तो हम लोगों का ट्रू होता है। तो यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर फॉल्स है, तो हम लोगों का जो ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पर फॉल्स है, तो हम लोगों का फॉल्स होगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए कंक्लूजन क्या हुआ? P डिसजंक्शन T क्या होगा? P डिसजंक्शन T इज इक्विवेलेंट टू, दोनों ट्रू है तो क्या होता है हम लोगों का? टोटोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, P कंजंक्शंस T इक्विवेलेंट टू क्या होगा? यहाँ पर एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो क्या हो जाएगा? ये P हो जाएगा। देखिए ट्रू और फॉल्स के लिए P है। और यहाँ पर देखिए P कंजंक्शंस F में क्या आया? दोनों फॉल्स आया है, इसका मतलब ये कंट्राडिक्शन होगा, यानी F लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कंट्राडिक्शन होगा। और P देखिए, ये दिख नहीं रहा था, देखिए P डिसजंक्शन T में हम लोगों का दोनों ही T आ रहा है, दोनों ट्रू आ रहा है, तो इसको लिखेंगे टोटोलॉजी हुआ। और P कंजंक्शंस T की जब बात करेंगे, एक ट्रू एक फॉल्स आ रहा है, तो ये P में आता है। देखिए ट्रू और फॉल्स P में आता है, कोई माने एनी प्रपोजिशंस होगा तो हम लोग P लिखेंगे। P कंजंक्शंस F, दोनों F आ रहा है, देखिए यहाँ पर ये भी F आ रहा है, ये भी F आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे? कंट्राडिक्शन। ये टोटोलॉजी हुआ, ये टोटोलॉजी हुआ।
ये हुआ एनी प्रपोशंस हुआ, एनी प्रोपोजिशंस और ये हुआ कंट्राडिक्शन। और ये क्या होगा एक लास्ट वाला, P डिसजंक्शन F इज इक्विवेलेंट टू ट्रू और फॉल्स आ रहा है तो ये P होगा। ये हो गया एनी प्रोपोजिशंस। ये एनी प्रोपोजिशंस हुआ। तो अब हम लोग ये जो फॉर्मूला है जो लॉजिकल लॉ ऑफ लॉजिक्स है, हम नेक्स्ट पेज में उसका लिस्ट लेते हैं और उसी से हम लोगों का क्वेश्चन बनेगा। हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बेसिक लॉजिकल लॉ है, कुछ बेसिक लॉजिकल लॉ है जिस तरीके से हम लोग सेट थ्योरी में याद किए थे उसी तरह से इसमें कुछ याद रखना पड़ेगा। P डिसजंक्शन Q जो कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ जैसे हम लोग पढ़े थे उसी तरह से P डिसजंक्शन Q इक्विवेलेंट टू Q डिसजंक्शन P या P कंजंक्शन Q इज इक्विवेलेंट टू Q कंजंक्शन P होगा। एसोसिएटिव लॉ में देखिए A B C रहता था, इस तरीके से ब्रैकेट में रहता था तो हम लोग को ब्रैकेट को ब्रेक कर देते थे। ये डिसजंक्शंस का लॉ है, डिसजंक्शन का एसोसिएटिव लॉ है और ये कंजंक्शंस का है, ये याद रखना पड़ेगा। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता था, A रहता था, B रहता था, C रहता था, ये कंजंक्शंस है और ये डिसजंक्शंस है तो होगा P कंजंक्शंस Q डिसजंक्शन P कंजंक्शन R, यानी P Q R रहेगा आपका। P और Q के साथ आएगा और P R के साथ आएगा। यहां पर देखिए P डिसजंक्शंस Q कंजंक्शंस R है तो हो जाए इक्विवेलेंट टू P डिसजंक्शंस Q कंजंक्शंस P डिसजंक्शंस R। फिर आइडेंटिटी लॉ है, जो आइडेंटिटी लॉ अभी पीछे लिखे थे वही वाला लिख दिए हैं यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अब एक आता है आपका निगेशन लॉ। देखिए निगेशन लॉ क्या कहता है, P कंजंक्शंस निगेशन ऑफ P इक्वल टू होता है F का मतलब कंट्राडिक्शन, और P डिसजंक्शंस निगेशन ऑफ P इक्विवेलेंट टू होता है टोटोलॉजी, टी टोटोलॉजी है यहाँ पर। फिर आइडेम्पोटेंट लॉ होता है, P डिसजंक्शंस P इक्विवेलेंट टू P ही होता है, P कंजंक्शंस P ही होता है। एब्जॉर्प्शंस लॉ है, एब्जॉर्प्शंस लॉ क्या होता है, P कंजंक्शंस P डिसजंक्शंस Q इक्वल टू P होगा, और यहाँ पर P डिसजंक्शंस P कंजंक्शंस Q इक्वल टू P होगा, ये याद रखेंगे। फिर डिमॉर्गन्स लॉ है आपका, डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है आपका, निगेशन ऑफ P डिसजंक्शंस Q इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P कंजंक्शंस निगेशन ऑफ Q। और उसके बाद डिमॉर्गन्स लॉ भी दो है, निगेशन ऑफ P कंजंक्शंस Q इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P डिसजंक्शंस निगेशन ऑफ Q होगा। फिर इनवोल्यूशंस लॉ है, निगेशन ऑफ P इक्वल टू P होता है, इक्विवेलेंट टू P होता है। इक्विवेलेंस लॉ ऑफ कंडीशनल होता है, इक्विवेलेंट लॉ ऑफ कंडीशनल, P implies Q is equivalent to negation of P disjunctions Q। और बाई कंडीशनल में होता है P if and only if P conjunctions Q disjunctions negation of P negation of Q। या तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं ये वाला कि P if and only if P implies Q conjunctions Q implies R, यही ज़्यादा यूज होता है, हमको इसी को यूज करेंगे। अब ये जो हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला, ये फॉर्मूला को आपको एक पेज में लिख लेना पड़ेगा और इसको याद रखना पड़ेगा, और क्वेश्चन करते करते धीरे धीरे याद होगा, ये ऐसे याद होने वाला नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जैसे एक क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा कि किस तरीके से इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन 1, सो डैट निगेशन ऑफ P disjunctions negation of P conjunctions Q and negation of P conjunctions negation of Q are logically equivalent, यानी दोनों logically equivalent है। इसको हम लोग ट्रूथ टेबल से नहीं बनाएंगे, इसको हम लोग
जो पीछे लॉ देखे हैं लॉ के आधार पर बनाएंगे। तो देखिए क्या लिखते हैं हम लोग इसमें सबसे पहले ये लिखते हैं हम लोग निगेशन ऑफ, जो दिया हुआ है वो लिख रहे हैं पी डिसजंक्शंस, निगेशन ऑफ पी कंजंक्शंस क्यू। ओके स्टूडेंट्स, ये इक्विवेलेंट होगा आपका, ये इक्विवेलेंट होगा। हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर रहे हैं क्योंकि पी डिसजंक्शंस, निगेशन ऑफ पी कंजंक्शंस क्यू है, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए निगेशन को बाहर ही रखते हैं, ये निगेशन को बाहर रखते हैं और अंदर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, पी डिसजंक्शंस, निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन कंजंक्शंस, पी डिसजंक्शन ऑफ क्यू। ये कौन सा लॉ है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किए हैं। अब हम लोग देखते हैं निगेशन लॉ यूज करते हैं हम लोग, इसको पी डिसजंक्शंस, निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन लॉ क्या कहता है आपका, निगेशन लॉ क्या कहता है, ये निगेशन लॉ यूज कर रहे हैं, निगेशन लॉ। निगेशन लॉ हम लोग का क्या कहता है, पी डिसजंक्शन ऑफ निगेशन ऑफ पी इक्वल टू होता है टोटोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया आपका इक्विवेलेंट टू, इसको लिखेंगे निगेशन ऑफ पी, इसका जो लिख रहे हैं इसको लिखेंगे टोटोलॉजी, इसको हम लोग लिखेंगे क्या, टोटोलॉजी लिखेंगे। और कंजंक्शंस ऑफ पी क्यू डिसजंक्शंस क्यू ये लिखेंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग का निगेशंस लॉ ही हम लोग का क्या कहता है कि टी, निगेशंस लॉ नहीं बल्कि ये हम लोग को कहता है आइडेंटिटी लॉ, ये लिखेंगे आइडेंटिटी लॉ, टी कंजंक्शंस पी इज इक्विवेलेंट टू पी होता है। ये कौन सा लॉ है, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ, जो हम लोग ट्रूथ टेबल से भी इसको हम लोग वेरीफाई किए थे। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शंस क्यू। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, डिमॉर्गन्स लॉ। इसमें डिमॉर्गन्स लॉ में क्या करें, निगेशन ऑफ पी हो जाएगा, ये डिसजंक्शन है तो ये हो जाएगा कंजंक्शंस और हो जाएगा निगेटिव ऑफ क्यू, ये हो जाएगा आपका। देखिए ये कौन सा लॉ है आपका, डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ हम लोग को क्या कहता है, निगेशन ऑफ पी क्यू इज इक्विवेलेंट टू होता है आपका निगेशन ऑफ पी। यहां पर ये नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं है, यहां पर लिख देंगे हम लोग पी, सॉरी यहां निगेशन लिख ही देते हैं, निगेशन ऑफ पी कंजंक्शंस निगेशन ऑफ क्यू, ये हम लोग को डिमॉर्गन्स लॉ से। तो हम लोग का क्या ये इक्विवेलेंट हो गया, निगेशन ऑफ पी कंजंक्शंस ऑफ निगेशन ऑफ क्यू, ये मेरा इक्विवेलेंस हो गया। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, निगेशन ऑफ पी क्यू एंड negation of P conjunctions negation of Q are logically equivalent। इस तरीके से हम लोग लॉ लगा करके हम लोग आराम से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, टू प्रूव दैट P conjunctions Q implies P is a tautology using logical law। लॉजिकल लॉ से ही हम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए क्या करेंगे, हियर P conjunctions Q implies P है, तो हम लोग जानते हैं P implies Q is equivalent to negation of P disjunctions Q होता है। तो यहाँ पर P के जगह पर ये पूरा है आपका, P के जगह पर ये पूरा है, तो क्या लिखेंगे इसको, इक्विवेलेंट टू हम लोग लिखेंगे निगेशन ऑफ
पी क्यू, निगेशन ऑफ पी क्यू, डिसजंक्शंस पी। ओके स्टूडेंट्स, इसको ये लिखेंगे। अब इसमें क्या देखेंगे, अब इसमें हम लोग देखेंगे ये जैसे ही निगेशन है आपका, निगेशन है तो हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ यूज करेंगे इसमें, डिमॉर्गन्स लॉ। तो डिमॉर्गन्स लॉ हम लोग को क्या होगा आपका, ये यहां पर कंजंक्शंस है तो क्या हो जाएगा इसमें डिसजंक्शंस हो जाएगा। निगेटिव ऑफ पी डिसजंक्शंस, निगेटिव ऑफ क्यू डिसजंक्शंस पी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या काम करते हैं इसको हम लोग, इसमें हम लोग एसोसिएटिव लॉ यूज कर देते हैं। एसोसिएटिव लॉ यूज करेंगे तो क्या होगा, अब लिखेंगे हम लोग एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ से क्या होगा आपका, एसोसिएटिव लॉ से होगा आपका इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शंस, निगेटिव ऑफ क्यू डिसजंक्शंस पी। हम लोग इसको ब्रैकेट को, ये ब्रैकेट को हटा करके इधर ये दोनों को ब्रैकेट में लिए, ये कहता है एसोसिएटिव लॉ कहता है। अब इसमें हम लोग कम्यूटेटिव लॉ यूज कर देते हैं। क्या करेंगे हम लोग, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्यों यूज कर रहे हैं, चूंकि ये पी को हम लोग इधर लाना है, इसीलिए हम लोग कम्यूटेटिव लॉ यूज कर रहे हैं। तो निगेशन ऑफ पी हो जाएगा, डिसजंक्शंस पी डिसजंक्शंस निगेटिव ऑफ क्यू हो जाएगा। अब हम लोग वापस एसोसिएटिव लॉ को यूज कर देंगे, इसमें फिर वापस एसोसिएटिव लॉ यूज करेंगे। जब एसोसिएटिव लॉ यूज करेंगे तो क्या हो गया, एसोसिएटिव लॉ जब इसमें यूज करेंगे तो यहां पर ये दोनों को ब्रैकेट में ले लेंगे, निगेशन ऑफ पी और पी को हम लोग ब्रैकेट में ले लेंगे और ये ब्रैकेट के इसको बाहर कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग फिर कम्यूटेटिव लॉ को यूज करेंगे। कम्यूटेटिव लॉ को हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, हम लोग को जानते हैं निगेशन लॉ से। निगेशन लॉ क्या होता है आपका, निगेशन लॉ हम लोग जानते हैं पी डिसजंक्शंस, निगेशन ऑफ पी इज इक्वल टू होता है टोटोलॉजी। हम इसका यूज करने के लिए, निगेशन लॉ को यूज करने के लिए इसमें हम लोग कम्यूटेटिव लॉ यूज करेंगे। पी डिसजंक्शंस निगेशन ऑफ पी निगेशन ऑफ क्यू। तो जब हम लोग यूज करेंगे आपका निगेशंस लॉ तो ये हो जाएगा टोटोलॉजी बी। अब हम लोग क्या यूज करेंगे, अब हम लोग यूज करेंगे इसमें आइडेंटिटी लॉ। अब आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है, आइडेंटिटी लॉ यानी टी डिसजंक्शंस निगेशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू टोटोलॉजी होता है। या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग आइडेंटिटी लॉ में, यहां पर टी डिसजंक्शंस पी इज इक्विवेलेंट टू टोटोलॉजी होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, ये इक्विवेलेंस टू आ जाएगा आपका टोटोलॉजी, ये आपका आ जाएगा टोटोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, ये टोटोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, या तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसको इक्विवेलेंट हम लोग निगेशन ऑफ क्यू भी टी लिख सकते हैं, ये भी हम लोग लिख सकते हैं इसके इक्विवेलेंट, उसके बाद टोटोलॉजी करेंगे। क्योंकि यहां पर जो होगा आपका, देखिए या तो इसको ऐसे लिखें या तो लिखें हम लोग पी डिसजंक्शंस टी इक्वल टू टी टोटोलॉजी। तो ये मेरा एक टोटोलॉजी है। हेंस लिख सकते हैं, हेंस पी कंजंक्शंस क्यू implies P is a tautology. ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग रूल यूज करके सॉल्व करेंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, P implies R conjunctions Q implies R and P disjunctions Q implies R are logically equivalent। हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। हम लोग लेते हैं टेक P disjunctions Q implies R is equivalent to negation of P Q negation of disjunctions R। इसमें कौन सा लॉ यूज किए हम लोग, इसमें हम लोग ये वाला यूज किए, सिंस P implies Q इक्विवेलेंट होता है नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शंस Q, हम लोग इसका यूज किए। अब फिर हम लोग यूज कर रहे हैं इसको हम लोग कर रहे हैं डिमॉर्गन्स लॉ यूज कर रहे हैं। डिमॉर्गन्स लॉ यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P कंजंक्शंस नेगेशन ऑफ Q डिसजंक्शंस R। ये हम लोग क्या करें, डिमॉर्गन्स लॉ यूज किए, डिमॉर्गन लॉ। ये लॉ हम लोगों को हमेशा याद रखना पड़ेगा, तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसमें कम्यूटेटिव लॉ यूज कर दे रहे हैं। कम्यूटेटिव लॉ हम लोग को जो रिजल्ट चाहिए, कम्यूटेटिव लॉ जो हम लोगों को रिजल्ट चाहिए वही हम लोगों को करना है। तो क्या करेंगे, इसको आर कर रहे हैं इधर, और यहां पर डिसजंक्शंस कर रहे हैं, ये कर दिए आर डिसजंक्शंस निगेशन ऑफ P निगेशन ऑफ Q। अब इसमें यूज कर रहे हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ जब यूज करेंगे इसमें, तो आर डिसजंक्शंस निगेशन ऑफ P कंजंक्शंस आर डिसजंक्शंस निगेशन ऑफ Q होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये निगेशन ऑफ ये होगा। अब हम लोग इसमें यूज करेंगे, अब इसमें हम लोग कम्यूटेटिव लॉ यूज करेंगे। तो निगेशन ऑफ P डिसजंक्शंस आर कंजंक्शंस निगेशन ऑफ Q डिसजंक्शन आर, हम लोग इसमें यूज किए हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, इसमें कम्यूटेटिव लॉ। अब हम लोग इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, हम लोग P Q इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P डिसजंक्शंस Q। इसको जब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, P implies R कंजंक्शन Q implies R, Q implies R। यही हम लोगों को लाना था। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर P implies R कंजंक्शन Q implies R and P disjunction Q implies R are logically equivalent। अगर आपका क्वेश्चन में आपका लॉजिकली इक्विवेलेंट वेरीफाई करता है विदाउट ट्रूथ टेबल, तो अगर आप ट्रूथ टेबल से बनाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ये 3 इक्वल है, इक्विवेलेंट 3 लाइन पैरेलल लाइंस होता है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इसीलिए इसका लॉ से आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्लास में कुछ और क्वेश्चन हम लोग इसी तरह से लॉजिकल इक्विवेलेंट का जो ये लॉ हम लोग लिखाए हैं, ये जो लॉ लिखाए हैं आपका, ये जो लॉ दिख रहा है आपका, ये लॉ को अच्छी तरीके से याद रखेंगे, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। हम लोगों को जो ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरत है, वही लॉ का यूज करेंगे। हम लोग टू द पॉइंट जिस तरीके से ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग करते थे, लेफ्ट को LHS इक्वल टू RHS करते थे, उसी तरह से इसमें भी करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।